नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4 का सभी पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत व संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या बोल रहा है, संगत है तब ग्राफीय विधि से हल करने बोल रहा है। तो हम लोग ये चार वो है, चारों को चेक करेंगे एक एक करके, कौन कौन संगत है उसको ग्राफ में दर्शाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल फर्स्ट को उतार लिए हम लोग। अब देखिए एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, x प्लस वाई, यहाँ प्लस है तो इधर टपाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको करेंगे 2x प्लस 2y, यहाँ पे प्लस है तो इधर टपाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा बराबर 0। इस समीकरण सेकेंड हो गया। a1 निकालेंगे, a1 कितना है, x में गुना जो रहता है 1 है तो 1 हो जाएगा। b1 कितना है, y में जो गुना रहता है यहाँ 1 छुपा हुआ 1 हो जाएगा। अब c1 कितना है, यहाँ पे -5। फिर a2 समीकरण सेकेंड में कितना है, 2 है। अब b2 कितना है, यहाँ पे 2, c2 कितना है -10। अब देखिए चेक करेंगे a1/a2 करके, कितना है 1/2। फिर b1/b2 चेक करेंगे 1/2 आ रहा है, और c1/c2 चेक करेंगे -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 1/2 बचा। तो देखिए तीनों सेम है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए तीनों बराबर है। तो चलिए कंडीशन हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कंडीशन हम लोग लाए यहाँ पे, देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ई संगत हो जाता है। देखिए सब बराबर रहता है, वो भी संगत होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे संगत है। तो ये तो ग्राफ निकालेंगे इसका, काहे कि जो संगत है उसका ग्राफ निकालने बोल रहा है। तो ये फर्स्ट वाला सवाल का ग्राफ निकलेगा। ग्राफ सबसे लास्ट में बताएंगे। और 3 गो बचा, तीनों को चेक करते हैं और कौन कौन संगत है और असंगत है। तो देखिए सेकेंड नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे समीकरण को सीधा करते हैं, x माइनस वाई यहाँ इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको लेके चलेंगे 3x माइनस 3y, यहाँ पे 16 दाहिने साइड है तो इधर टपाएंगे तो माइनस होगा 16 बराबर 0। इस समीकरण सेकेंड। देखिए अब a1 निकालेंगे, a1 कितना है, x के साथ गुना में है 1। अब b1 y के साथ गुना में, यहाँ -1 है। c1 कितना है -8। a2 कितना है, यहाँ पे x के साथ गुना में समीकरण सेकंड में 3। b2 कितना है, यहाँ पे y के साथ गुना में -3। c2 कितना है -16। देखिए चेक करेंगे इसको, a1/a2 कितना है 1/3। अब b1/b2 बराबर कितना है -1/-3। तो 1 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/3। अब c1/c2 चेक करेंगे, c1/c2 बराबर -8/-16, 8 दूनी 16, कितना आया 1/2। देखिए तीनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो चलिए हम लोग कंडीशन देखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये असंगत है तो लिखेंगे असंगत। तो इसका ग्राफ नहीं बनाना है। अब थर्ड नंबर चेक करेंगे, संगत है को असंगत। सवाल को लिखते हैं पहले। देखिए सवाल लिख लिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। ये तो सवाल पहले से टपा के दिया हुआ है, इधर 6 रहता है, इसको पहले से टपा दिया गया है। अब a1 निकालेंगे, a1 कितना है 2, b1 कितना है, यहाँ पे y का गुना 1, c1 कितना है, यहाँ पे -6। अब a2 कितना है, x का गुना यहाँ पे समीकरण सेकेंड में 4,
B2 कितना है यहाँ पे y का गुना -2, C2 कितना है यहाँ पे -4। अब इसको चेक करेंगे A1/A2 करके, A1/A2 बराबर 2/4, 2 से कैंसिल होगा, 2 बार में कितना बचा 1/2। अब B1/B2 कितना होगा 1/-2, तो E बराबर नहीं है। अब E तीसरा चेक करेंगे C1/C2 बराबर -6/-4, तो E कैंसिल, तो 6/4 बचा, तो E तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो तीनों भी कोई भी बराबर नहीं है। कंडीशन देखते हैं हम लोग। देखिए कंडीशन में बोल रहा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ई संगत है, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत। देखिए ई भी संगत हो गया, तो ई इसका भी ई ग्राफ बनेगा। तो सबसे लास्ट में ग्राफ बताएंगे, फर्स्ट वाला और थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर ग्राफ बनेगा। अब चौथा नंबर चेक करते हैं, संगत है को संगत। देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकंड, ये लास्ट बचा है। इसको चेक करने के बाद ग्राफ बनाएंगे हम लोग। देखिए A1 कितना है 2, B1 कितना है यहाँ पे y का गुना -2, C1 कितना है -2 यहाँ पे। अब A2 कितना है यहाँ पे x का गुना 4, B2 कितना है यहाँ पे y का गुना -4। अब C2 कितना है -5। अब A1/A2 करके चेक करेंगे, कितना है 2/4, तो 2 से कटाएगा 2, 1/2 बचा। फिर इसको चेक करेंगे B1/B2 बराबर कितना है -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा, 2 बार में 1/2 बचा। अब तीसरा देखिए क्या है C1/C2 बराबर कितना है -2/-5। देखिए ई फर्स्ट वाला और ई सेकेंड वाला बराबर है और ई थर्ड वाला बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो हम लोग कंडीशन देखेंगे, फिर लिखेंगे ई संगत है कि असंगत, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ई असंगत है, तो लिखेंगे असंगत। ये चौथा भी सॉल्व हो गया, पता चल गया संगत है कि असंगत। अब देखिए जो ग्राफ निकालने के लिए बोले थे उसका हम लोग ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निकलेगा और ग्राफ थर्ड का निकलेगा। तो चलिए पहले फर्स्ट का निकालते हैं ग्राफ। देखिए फर्स्ट वाला का अब ग्राफ निकालने के लिए हम लोग समीकरण फर्स्ट को लेकर चलेंगे। समीकरण फर्स्ट है तो इसको ये दोनों को इधर कर देंगे, तो हुआ ई बराबर ई 5, इसको इधर करेंगे तो -x हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू रखने में ठीक रहेगा, x और y, तीन वो वैल्यू निकालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए यदि हम लोग x बराबर हम लोग 6 रखते हैं, तो x बराबर 6 रखेंगे, तो यहाँ पे -x बराबर 6, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, 6 में 5 घटेगा तो -1 बचेगा। फिर देखिए यदि x बराबर हम लोग 7 रखेंगे, यहाँ अगर 7 रखेंगे x बराबर, तो यहाँ पे -7 में 5 घटेगा तो -2 बचेगा। अब देखिए यदि x बराबर हम लोग 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा 5 में 5 घटेगा 0 बचेगा। देखिए समीकरण फर्स्ट का ग्राफ निकालने के लिए निकल गया। अब समीकरण ई सेकेंड का देखेंगे 2y, इसको और इसको इधर टपा देंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे टपेगा तो 2x माइनस में हो जाएगा, y बराबर 10 - 2x, ये 2 नीचे चले आएगा। तो देखिए अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, यहाँ पे 5 - x और यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या, y बराबर 5 - x। अब देखिए यहाँ पे x लेंगे फिर y, तीन को वैल्यू निकालेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग यदि x बराबर 4 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा। यदि x बराबर हम लोग 6 रखते हैं 6, तो यहाँ पे अगर 6 रखेंगे तो 6 में 5 घटेगा तो -1 बचेगा। यदि x बराबर हम लोग 3 रखते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा। देखिए हम लोग का ये सेकेंड समीकरण वाला ग्राफ निकालने के लिए हो गया और ये फर्स्ट समीकरण वाला ग्राफ निकालने के लिए हो गया। तो अब हम लोग ग्राफ कॉपी में चलते हैं और ग्राफ सॉल्व करते हैं। 1 नंबर संगत था तो इसका हम लोग ग्राफ का के लिए 2 गो निकाले ग्राफ में रखने के लिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कॉपी के पेज में ही लिखना है, इसके बाद दूसरे साइड ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ कॉपी निकालते हैं और उसमें बनाते हैं। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x में अधिकतर वैल्यू कितना है 7 तक है, यहाँ भी सेकेंड में 7 तक है। अब y में देखते हैं अधिकतम कितना है 2 तक है और माइनस में 2, तो खींचेंगे हम लोग y x में 8 तक खींचेंगे, इधर y में -2 तक खींचेंगे। देखिए x वाला लाइन खींच लिए, अब इधर खींचेंगे, देखिए खींच लिए। देखिए अब नाम रख देते हैं x अक्ष, y अक्ष, y डैश, यहाँ पे मध्य बिंदु 0। देखिए समीकरण फर्स्ट में x में सबसे अधिकतर कितना है 7 तक है, तो लेके चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 बढ़ जाते हैं 8, इधर -1 कर देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इधर। अब देखिए y में नीचे -2 तक है तो -1, यहाँ पे -2, ऊपर कितना है 2 तक है, 1 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक लिखेंगे और छोड़ देंगे। अब देखिए समीकरण फर्स्ट वाला लेंगे पहले, x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे आएगा ई वाला। फिर x का वैल्यू 7 है 7, अब y का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे अब कितना है x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0 है, तो ऊपर नहीं चलेगा, यहीं पे रह जाएगा। अब ये तीनों लाइन को मिला देते हैं। देखिए तीनों लाइन को मिला दिए, ये तो समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए समीकरण सेकेंड में क्या बोल रहा है, x बराबर 4 है तो y बराबर 1, x बराबर 4 y बराबर 1। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए जो खींचे उसी में आ रहा है, वही लकीर में आ रहा है। x बराबर 6 है, y बराबर -1 है, x बराबर 6 y बराबर -1 है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। फिर x बराबर 3 है, x बराबर 3 y बराबर 2, देखिए सेम लाइन में आ रहा है, तो यही लाइन में समीकरण सेकेंड भी बैठ गया। तो देखिए सेम चीज़ क्या क्या है इसमें, देखिए x बराबर 6 -2 है, ई वाला वैल्यू और ई वाला वैल्यू देखिए सेम है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला यहाँ पे 6 -1, तो हम लोग का x का वैल्यू x बराबर 6 हो जाएगा और y बराबर -1, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। हम लोग का आंसर निकल गया। ई ग्राफ को कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग और एक ठो सवाल था जो कि संगत था, वो था तीसरा नंबर, तो उसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ तीसरा नंबर आ गया, ये हम लोग ग्राफ कॉपी के एक साइड पेज में उतारा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को लेके चलेंगे और हम लोग ग्राफ के लिए 3 गो वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं। इसको रफ में किया जाता है, तो देखिए इसको लेके चलेंगे।
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। y रहने देंगे बराबर, इसको इधर टपाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, इसको टपाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x और एक साइड y, तीन तीन को वैल्यू निकालेंगे। देखिए यदि x का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 बचेगा। देखिए 2 आया। अब देखिए यदि x का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 गुना 2 2 ही हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। यदि x बराबर हम लोग 5 रखते हैं तो कितना होगा, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 10 में 6 घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट का निकल गया ग्राफ निकालने के लिए। अब समीकरण सेकेंड को लेके चलेंगे। समीकरण सेकेंड को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ पे एक y बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा बराबर 0। ये वाला इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग, तो 0 हो जाएगा। तो बच गया कितना, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। क्या करेंगे, इसको और इसको इधर टपा देंगे तो 2x बराबर 2 हो जाएगा, फिर ई टपेगा तो प्लस हो जाएगा y। देखिए समीकरण को आसान कर दिया। अब यहाँ लिखते हैं x और y, तीन तीन को वैल्यू निकालेंगे। ओके, यदि y बराबर हम लोग और एक काम कर देते हैं, 2 इधर गुना है तो इधर आएगा तो भाग, तो 2 यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए y बराबर हम लोग कितना रखेंगे, अगर y बराबर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, y बराबर 2, तो यहाँ पे 2 2 दूनी 4, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 ही बचेगा। अब देखिए यदि y बराबर हम लोग 8 रखते हैं, 8 रखेंगे यहाँ पे तो 8 और 2 जुटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, इधर 5 आएगा और इधर 8 हो गया। यदि y बराबर अगर हम लोग 6 रखेंगे तो यहाँ 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6। देखिए समीकरण सेकेंड का भी निकल गया ग्राफ निकालने के लिए। तो हम लोग अब चलते हैं ग्राफ कॉपी में। देखिए अब क्या है, समीकरण फर्स्ट में अधिकतम कितना है, 4 तक है, 5 तक है, और y में अधिकतम 8 तक है, और y में -4 तक भी नीचे चलना है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु 0, अब रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी 8 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हो गया। अब नीचे माइनस में चलेंगे, -1 -2 -3 -4। देखिए समीकरण फर्स्ट वाला को पहले खींचेंगे, 2 है, x बराबर 2 y बराबर भी 2 है, x बराबर 2 y बराबर 2 यहाँ पे आया। अब कितना है, x बराबर 1 और y बराबर 4 है, 1 और 4 यहाँ पे आया। फिर x बराबर 5 है, 5, y बराबर -4 है तो नीचे आएगा यहाँ पे। देखिए ये तीनों लाइन को मिला देते हैं। देखिए तीनों लाइन को मिला दिए। अब देखिए समीकरण सेकेंड को लेके चलते हैं। समीकरण सेकेंड में क्या है, 2 है और 2 है, x बराबर 2 और y बराबर भी 2 है। यहाँ पे एक बिंदु आया और x बराबर 5 y बराबर 8 है, x बराबर 5 y बराबर 8 है, ऊपर चलेगा एकदम सीधे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद x बराबर 4 है, y बराबर 6 है, x बराबर 4 और y बराबर 6 यहाँ पे आएगा।
अब देखिए ई लाइन और ई लाइन तीनों को मिला देते हैं हम लोग। देखिए ई लाइन को भी मिला दिए, ई समीकरण सेकेंड हो गया, ई समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे मिला है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, x का वैल्यू y का वैल्यू 2 हो गया। तो देखिए इसको ब्लर कर देते हैं, घेरा हुआ है तो अंदर अंदर देखिए ई वाला आ गया। तो x का वैल्यू हम लोग का कितना आया 2, y का वैल्यू कितना आया 2। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया हम लोग का। देखिए हम लोग का 4 नंबर का सभी सवाल सॉल्व हो गया। 2 गो ग्राफ था और 2 गो असंगत था, तो हम लोग चारों को सॉल्व कर लिए। धन्यवाद दोस्तों।